नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनुभव कैरियर एकेडमी पर। साथियों, आज की इस सेशन में हम बात कर रहे होंगे कि आखिर कैसे अब भारत ने चाइना को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। आखिर कैसे भारत ने अब चाइना के चारों तरफ अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को लगाना शुरू कर दिया है, उसको एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि आखिर चीन लगातार चाहे हमन टोटा बंदरगाह पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा हो, या फिर म्यांमार के पोर्ट पर, या फिर कहें बांग्लादेशी पोर्ट पर, मोगाम्बो पर जो है लगातार अपनी स्थिति को बरकरार कर रहा था, वहां पर अपने आप को मजबूती प्रदान कर रहा था। और चाहे वो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत के कश्मीर के आसपास आने का प्रयास कर रहा हो। लेकिन साथ ही ये सब अगर चाइना कर रहा तो क्या भारत की सरकार चुपचाप बैठी है? अगर नहीं बैठी है तो भारत ने इसका रास्ता क्या ढूंढा है? साथियों, हम बात करेंगे कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय इंडोनेशियाई दौरे पर गए हुए थे, वहां से हमने किस तरीके से चाइना को बिल्कुल बैक फुट पर ला करके खड़ा कर दिया और एक संदेश सिर्फ चाइना को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी दिया कि अब तैयार हो जाओ, भारत अब आपसे विनती नहीं, आपको मजबूर करेगा आपकी चालों को बदलने के लिए। साथ ही इस सेशन में इन गंभीर मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। अब साथ ही हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे करके, हम पूरी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। असल में हुआ क्या कि प्रधानमंत्री इन दिनों क्या 3 देशों के दौरे पर निकले। कौन से 3 देश थे? सबसे पहले तो 6 से 8 जुलाई क्या इंडोनेशिया पहुंचे। उसके बाद में साथी ऑस्ट्रेलिया जाना है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर ये जाएंगे न्यूजीलैंड। यानी कि इंडोनेशिया सबसे पहले, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड जाएंगे। और क्यों अहम है ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करना, समुद्री व्यापार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी का विस्तार हो जाए। आसियान केंद्र और हिंद प्रशांत का प्रवेश द्वार है। साथ ही साथ ब्रह्मोस से रिलेटेड बहुत ये दौरा ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सवांग पोर्ट, इसके बारे में बात करेंगे, आखिर इस पोर्ट का निर्माण भारत करेगा और इस पोर्ट से भारत के फायदे क्या हैं। और यही वो पोर्ट है जिससे चाइना क्या करेगा, बिल्कुल बैक फुट पर आता नजर आ रहा है। और बात करेंगे मलक्का जल डमरू मध्य, ये वो जल संधि है, वह जल डमरू मध्य है जहां से चाइना लगभग अपना 85 से 90% समुद्री व्यापार यहीं से करता है। यानी कि जो समुद्री व्यापार होता है वो उसके ज्यादातर 85 से 90% जहाज जो है वो मलक्का जल डमरू मध्य से ही निकल करके जाते हैं। इन सारे तथ्यों पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर 6 जुलाई को गए भारत में थे, 6 से 8 जुलाई इंडोनेशिया, 8 से 10 ऑस्ट्रेलिया और 10 से 11 जुलाई को कहा न्यूजीलैंड गए। आगे बढ़ते हैं, चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे चीन की घेराबंदी और भारत का जवाब, यानी कि किस तरीके से चाइना ने भारत को घेरने का प्रयास किया है। चाहे आप देख रहे हैं पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो गया, ये भारत से बिल्कुल नजदीक आ गए। उसके बाद ये जिबूती आ गया, ये है यहां पर हम्बन टोटा। कहां का? ये हम्बन टोटा है साथी। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। चलिए, ये हम्बन टोटा श्रीलंका का हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, ये म्यांमार का हो गया है, और ये मोंगला है बांग्लादेश का, जहां पर लगातार जो है क्या कर रहा है, चाइना अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा था। ये देखिए, ये अपना भारत है, ये आप देख रहे हैं, यही तो अपना भारत है। ये देखिए, ये अपना भारत यहाँ पाकिस्तान के पास ये ग्वादर पोर्ट पर आ गया, किसे? पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत। ये यहाँ पर इसने क्या किया, मोंगला, जो कि बिल्कुल भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, जिसको लेकर के काफी बयानबाजियां भी हुई थी, तो ये चिकन नेक के पास है बिल्कुल। क्या? मोंगला पोर्ट जो है यहां पर चाइना आ गया है। यानी कि देखा जाए इधर पाकिस्तान की तरफ से और इधर ये पड़ता है बिल्कुल नीचे हम्बन टोटा, और ये है लंका का। यहां से आप ग्राफिक्स के जरिए से, मैप के जरिए समझने का प्रयास करना कि एक तो यहां पर चाइना बैठा है, यहां पर भी चाइना बैठ गया, और यहां पर हमारे पूर्वी राज्य क्षेत्र यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के पास आके बैठ गया। यानी कि भारत का 3 तरफ से ये घेराव इन्होंने कर लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चाइना भारत का घेराव कर रहा है तो क्या भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं? क्या भारत चुपचाप अपने चिर प्रतिद्वंदी, सबसे कड़े दुश्मन को अपने आसपास बिठा करके रखेगा? क्या ये मंजूर करेगा? तो इसका हम जवाब आपको देने वाले हैं। असल में यहाँ पर एक क्या है, सेशल्स एक अजम्पशन आइलैंड है जहां पर भारत रहता है और ये हिंद महासागर की रखवाली करता है। उसके बाद इंडोनेशिया में भारत की अपनी ब्रह्मोस मिसाइल जो है
वो तैनात है। उसके बाद अभी हम विस्तृत रूप से बात करेंगे सवांग पोर्ट जो इंडोनेशिया में है, और यहाँ पर यह है भारत का ग्रेट निकोबार पोर्ट। ये कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो मैं आपको पूरा का पूरा मैप के जरिए से समझाऊंगा। अब देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं बांग्लादेश से इंडोनेशिया तक रणनीतिक काउंटर मूव, यानी कि किस तरीके से अगर चाइना ने भारत के खिलाफ चारों तरफ जाल बिछाया तो अब उस जाल का काउंटर अटैक भी भारत ने करना शुरू कर दिया है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। ये हमारा यहाँ पर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और यहाँ पर बैठ गया है यह है बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट। ठीक है, उसके बाद में अब हम फिर से आपको एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। और देखिए यहां पर ये आप देख रहे हैं जो ये, इसको मैं अलग कलर से मैं हाईलाइट करता हूं, एक सेकेंड। यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे ये है भाई मलक्का जल डमरू मध्य, और ये चाइना की नस है, और वो नस है कि अगर इसको दबा लिया गया तो चाइना का समुद्री व्यापार पूरी तरीके से ठप हो जाना है। अब यहां पर भारत ने क्या किया, अब ये तो हो गया मलक्का जलडमरू मध्य, और यहीं से होता हुआ क्या निकलता है, चाइना भाई निकल जाता है। अब यहां पर मलक्का जलडमरू मध्य, और यहां पर यह है सवान पोर्ट। ये सवान पोर्ट यहां का विकास करेगा कौन, भारत। और सवान पोर्ट के बारे में साथी आपको बताएंगे, इस पोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ भारत इसका विकास नहीं करेगा, यहां पर भारत की ब्रह्मोस भी तैनात होगी, यहां पर भारत की सबमरीन भी तैनात होंगी, यहां पर भारत के फाइटर जेट भी तैनात होंगे। यानी कि ये सारी की सारी लिखित प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। यहां पर तो अपना हो गया भाई जो है सवान पोर्ट, और ये हो गया अपना ग्रेट निकोबार पोर्ट। अब अगर हम बात करें इसकी सवान पोर्ट की और ग्रेट निकोबार पोर्ट की, तो यहाँ के बीच में दूरी जो है वो मात्र 150 किलोमीटर है। अब चूंकि ये जो मलक्कल जलडमरू मध्य है वो यहीं से ये निकलते हैं, ये देखिए यहीं से तो ये निकलने का रास्ता है। अगर भविष्य में युद्ध होता है, एक और विजुअल्स के जरिए से मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, अगर भविष्य में कभी युद्ध हुआ तो भारत एक तो ग्रेट निकोबार पर बैठा हुआ है, दूसरा सवान पोर्ट पर बैठा हुआ है, और सवान पोर्ट में भारत ने ये अनुमति ले ली है कि हम यहाँ पर अपनी पनडब्बी भी रख सकते हैं, यहाँ पर हम अपनी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब कुछ यहां पर रख सकते हैं, अपनी मिसाइलें यहां पर तैनात कर सकते हैं, अपना हम डिफेंस सिस्टम तक यहां पर जो है साथी तैनात कर सकते हैं। तो यहां पर चाइना को बहुत बड़ा दर्द इस इंडोनेशियाई दौरे से मिला है। असल में जब इंडोनेशियाई दौरे के लिए निकले तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर, खुद वहां के राष्ट्रपति जो है वो प्रबोवो सुबियांतो वहां पर पहुंचे, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी का जो फाइटर जेट था वो प्रवेश करता है इंडोनेशिया में, तुरंत क्या होता है, यहां पर F-16 और सुखोई फाइटर जेट ने जो है भारत के प्रधानमंत्री को एस्कॉर्ट किया। एस्कॉर्ट किसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि भाई एक गाड़ी चल रही है और रोला जमाते हुए दो गाड़ियां उसकी, जिसको कहते हैं बॉडीगार्ड टाइप में, एक गाड़ी आगे चल रही है सुरक्षा में, एक गाड़ी पीछे चल रही है। वैसे जैसे ही प्रधानमंत्री का प्लेन इंडोनेशियाई एरिया में हवाई क्षेत्र में घुसा, वैसे ही क्या उनका F-16 और सुखोई फाइटर जेट ने पीएम मोदी को एस्कॉर्ट किया, यानी कि उनको सम्मान में उनको सुरक्षा प्रदान की। ठीक है, और उनको क्या दिया गया, उनको यहां पर एक विशेष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी जो है प्रधानमंत्री को यहां पर दिया गया। ठीक है, असल में अब पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 26 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया गया भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर, और साथ ही अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत जब भी किसी को अपने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि को बुलाता है तो उसका एक और विशेष रीजन होता है, और वो होता है कोई व्यापार से रिलेटेड। यानी कि आपको पता है हमारे बड़े बड़े मिसाइल्स, हमारी सारी जो डिफेंस सिस्टम है वो वहां पर दिखाया जाता है। तो हुआ क्या, इनको 2025 में बुलाया गया, और उम्मीद ये थी कि भारत की जो ब्रह्मोस है लगभग 450 बिलियन डॉलर का ये जो रक्षा सौदा होगा, ये इंडोनेशिया और भारत के बीच में हो जाएगा। लेकिन साथ ही उस समय ये आए चले गए, और उसके पीछे एक और भी रीजन था। उस समय असल में खबरें ये आई थी कि ये भारत तो आएंगे ही, लेकिन ये पाकिस्तान भी जाएंगे, और ये जो खबरें थी ये पाकिस्तानी मीडिया ने लीक कर दी कि भाई जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वो भारत आ रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, और वो वहां पर भी आए। अब चूंकि ये महत्वपूर्ण क्यों है अभी आगे हम बताएंगे, लेकिन भारत ने एक कड़ी प्रतिक्रिया अपनाई, अपनी नाराजगी व्यक्त की कि देखिए अगर आप भारत आ रहे हैं तो आप भारत आइए, और भारत से फिर आप
पाकिस्तान नहीं जाएंगे, कहीं भी जाइए, फिर ये मलेशिया गए हुए थे। कुल मिलाकर के उस समय इनको जिस पर्पज से बुलाया गया, इतना सम्मान दिया गया, वो कार्य नहीं हो सका, यानी कि इंडोनेशिया और भारत के बीच ट्रेड डील नहीं हो सकी। लेकिन जो तब नहीं हुआ, लेकिन भारत ने तब इनको रोक दिया पाकिस्तान जाने से। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, F-16 और सुखोई ने एस्कॉर्ट किया। अब जब भी होता है तो दो देशों के बीच में समन्वय जो होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि एक दूसरे के बीच सामंजस्य बैठ जाता है। और यही मैं आपको दिखा रहा हूं कि जब ये भारत आए थे 26 जनवरी 2025 को, तो इनको क्या आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली में। और उसी के जवाब में जब अभी जुलाई 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं इंडोनेशिया, तो उनका भी कुछ इसी तरीके से स्वागत किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और को बितांग आदि पूर्णा, ये सर्वोच्च सम्मान है इंडोनेशिया का, वो प्रधानमंत्री को दिया गया। और वो ऐसे 35वें पीएम का 35वां जो है अंतरराष्ट्रीय सम्मान हुआ, यानी कि 35वां सम्मान प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त हो गया। ठीक है, अच्छा, जब भी हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को कोई भी सम्मान मिलता है तो असल में वो सिर्फ किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का सम्मान नहीं होता है, असल में एक समूचे भारत के प्रत्येक नागरिक का वो सम्मान होता है। ठीक है, उसके बाद में हुआ क्या कि भाई इस दौरे से हमको मिला क्या, लगभग 20 से अधिक समझौते हुए, और बहुत समझौते हुए। उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मोस भी खरीद ली, यानी कि ब्रह्मोस ट्रेड डील भी साइन हो गई। ब्रह्मोस ट्रेड डील साइन होने के साथ साथ आपको मैंने बताया क्या, सवांग पोर्ट जो है उसका भी निर्माण कौन करेगा, भारत करेगा। अब हम आपको बताते हैं ब्रह्मोस की डिप्लोमेसी और एशियान जो आसियान ग्रुप है, इसमें भारत की रणनीतिक बढ़त के बारे में बात करेंगे। अब हमने जो आपसे कहा था कि आखिर भारत की ब्रह्मोस चाइना के चारों तरफ घूम रही है, वो कैसे, मैं आपको असल में बताता हूं। ये छोटे छोटे देश हैं और आए दिन साउथ चाइना सी के माध्यम से चाइना इनको लगातार डराता धमकाता रहता है, चाहे वो जकार्ता हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे इंडोनेशिया हो। इन सारे देशों पर कब्जा करने की, इनके द्वीप को कब्जा करने के लिए चाइना हमेशा इनको धमकाता रहता है। अब हुआ क्या, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमले किए और वहां पर तैनात था चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम। और भारतीय ब्रह्मोस को, यानी कि भारत और रूस ने मिलकर जो ब्रह्मोस बनाई, उस ब्रह्मोस को चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं सका, यानी कि जितनी भी ब्रह्मोस गई सबने पिन पॉइंटेड हिट किया, यानी कि अपने टारगेट को हिट किया, जहां चाहा वहां ब्रह्मोस गिराई गई। और चाइना के जो डिफेंस सिस्टम था उसको बिल्कुल रद्दी क्वालिटी साबित कर दिया गया। अब हुआ क्या, वियतनाम में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तैनात है, यानी कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल इनको दिया। आप कहेंगे ये तो वियतनाम को दे दी, तो काम क्या है, वो हम अभी आपको समझाएंगे। और साथ ही साथ आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब भारत और रूस दोनों ने मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, तो असल में वो रूस क्यों नहीं बेचता। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, भारत और रूस ने जो ये ब्रह्मोस बनाई है, उसमें जो भारत की हिस्सेदारी की अगर बात करें, भारत का अगर परसेंटेज करें, तो वो है 50.50% या 50.5% कह सकते हैं। ये भारत की हिस्सेदारी है। और इसके साथ ही भारत इसको बेचने का, और ये जिसको बेचेगा सिर्फ बेच करके फुर्सत नहीं होगा, उसका प्रशिक्षण भी देगा, और उसमें जब भी कोई गड़बड़ी सामने आएगी तो उसकी रिपेयरिंग भी करेगा, उसमें सुधार भी करेगा, इसकी जिम्मेदारी भी लेता है। और असल में जो वर्जन, जो वेरिएंट भारत के पास मौजूद है ब्रह्मोस का, वो वेरिएंट रूस के पास भी मौजूद नहीं है। ये एक सच्चाई है जो हो सकता है काफी लोगों को ना पता हो। खैर, हम बात करते हैं कि वियतनाम के पास हो गई, उसके बाद भारत की तो ये ब्रह्मोस तैनाती है। और अब चूंकि इंडोनेशिया से भी ट्रेड डील साइन हो गई है, और फिलीपींस ये भारत के ब्रह्मोस साझेदार हैं, और यहां तक कि इनके बीच जो ट्रेड डील साइन हुई, तो भारत समय आने पर इन ब्रह्मोस का इस्तेमाल यहां जाकर के कर भी सकता है सैन्य समझौतों के तहत। ठीक है, तो यहां पर तो चारों तरफ आप देख सकते हैं, मलक्का जल डमरू मध्य के बारे में हमने बताया, अभी और विजुअल्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आखिर ब्रह्मोस 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 के बारे में इतनी चर्चा क्यों होती है, और सबसे ज्यादा अगर हाईलाइट में है, आपको पता है 2017-18 में इंडोनेशिया से बात की गई, 2021 में बात की गई, 2025 में बात की गई, लेकिन इंडोनेशिया ने क्या किया, भारत के साथ ब्रह्मोस का ट्रेड डील साइन नहीं किया। और जिस समय 2025 में ये मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति आए थे, ये पाकिस्तान जाने वाले थे। हालांकि पाकिस्तान
जाने से इनको रोक दिया गया। और असल में पाकिस्तान अपना इनको एक फाइटर जेट बेचना चाहता था, और दो ही विकल्प थे इंडोनेशिया के पास, या तो वो भारत की ब्रह्मोस ले लेता या फिर वो पाकिस्तानी फाइटर जेट ले लेता। तो भारत ने अगर उस समय ट्रेड डील साइन नहीं कर पाई, लेकिन वहां पर एक प्लस पॉइंट जरूर गेन किया कि इनको पाकिस्तान जाने ही नहीं दिया, जो ट्रेड डील इनकी साइन हो पाती है। अब इसकी हम बात करें, ये सुपरसोनिक मैक है, 28.3.0 इसका मैक है, ये होती है क्षमता होती है इसके चलने की, स्पीड की। उच्च सटीकता है, स्टील्थ पर शक्तिशाली, कम रडार सिग्नेचर अभी आपको बताएंगे, और सटीक प्रहार समुद्र और भूमि दोनों पर। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये समुद्र से भी ये फायर हो सकती है, समुद्र में भी काम कर जाएगी, उसके बाद में ये भूमि दोनों पर ये काम कर जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल को रडार पकड़ ही नहीं पाता है, और इसका जीता जागता उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से इस ब्रह्मोस ने ध्वस्त करके रख दिया। मल्टी प्लेटफॉर्म क्षमता, यानी कि युद्धपोत से भी लॉन्च कर सकते हो, पनडुब्बी में भी लग जाएगी। मोबाइल तटीय बैटरी, यानी कि ये जो ट्रक्स वगैरह होते हैं इनसे भी ये लॉन्च हो जाएगी। और वायु प्लेटफॉर्म भविष्य के लिए, और भारत इसकी और एक वेरिएंट बना रहा है जिससे कि फाइटर जेट पे ले जाकर के भी दुश्मन के यहाँ इसको खत्म कर दो। रेंज इसकी 290 से 450 किलोमीटर, हालांकि अलग अलग रेंजेस की अब 3 से 4 वेरिएंट में जो है ब्रह्मोस भारत में बन चुकी हैं। ठीक है, वारहेड 200 से 300 किलो यानी कि मटेरियल ले जाने में सक्षम है। गति आपको बता दी और प्रणोदन आपको बता दी। अब क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दुश्मन के एयर डिफेंस को ये चकमा देगी। समुद्र और भूमि दोनों पर ये घातक प्रहार कर सकती है, यानी कि भाई ये एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर सकती है, बड़े बड़े जो जहाज है पानी के, युद्धपोत जो है उनको भी तबाह कर सकती है, और साथ ही साथ क्या ये भूमि पर भी ये तबाही मचा सकती है। समुद्र और जमीन के समानांतर प्रहार क्षमता, चूंकि ये जमीन के समानांतर चलती है तो रडार भी इसको इतनी जल्दी साथी पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि प्रशिक्षण पर सर्विलांसिंग पैकेज, बाई ऑपरेटर प्रशिक्षण, टेक्निकल ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, लाइफ साइकिल सपोर्ट, ये सारा का सारा भारत दे रहा है। यानी कि आप हमसे ब्रह्मोस खरीदिए और ये सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं, यानी कि सब कुछ आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। भारत की बड़ी तकनीकी भूमिका है। डीआरडीओ भारत और एनपीओ रूस की कंपनी है, ठीक है, एजेंसी है एनपीओ, उसने संयुक्त विकास किया इसका। स्वदेशी तकनीक, डिजाइन और उत्पादन में भारत की महत्वपूर्ण भागीदारी, और मेक इन इंडिया को जो है वो मजबूती दी गई। फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया अब ब्रह्मोस साझेदारी की लाइन में शामिल हो गया है। हालांकि भारत बिना रूस की सहमति के इनको बेच नहीं सकता है, और भारत चूंकि रूस तभी मना करेगा जब उसके किसी दुश्मन देश के पास ये मिसाइल जाना चाहेंगे, और चूंकि भारत और रूस इतने अच्छे दोस्त हैं कि वो कभी भी ऐसा करेंगे ही नहीं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए हम आपको बताएं कि जिस समय ये 2025 में आए हुए थे मुख्य अतिथि के तौर पर सुबियांतो जी, उनको भारत ने क्या किया, पाकिस्तान जाने नहीं दिया। उस समय दो विकल्प के थे, एक तो था पाकिस्तान का JF-17, सीमित आकर्षण और राजनीतिक संदेश से ही प्रेरित था, और दूसरी तरफ थी भारत का विकल्प, यानी कि ब्रह्मोस एंड एक्स्ट्रा पैकेज। अस्त्र जो है ये भारत का एक पैकेज है, इसके साथ ही में मिलेगा। उच्च विश्वसनीयता, प्रशिक्षण पर सपोर्ट मिलेगा, समुद्री डिफेंस और रणनीतिक साझेदारी, यानी कि भारत इसमें बहुत कुछ दे सकता था इंडोनेशिया को। और हुआ क्या कि जब भारत ने 2025 में अगर भारत से सौदा हो नहीं पाया, लेकिन भारत ने इनको पाकिस्तान भी जाने नहीं दिया, इसलिए ये ट्रेड डील साइन भी नहीं हो पाई। और ये JF-17 सारे के सारे भारत के आकाश जैसी मिसाइलों ने JF-17 को मार गिराया, बिल्कुल पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम ने भी इनको मार गिरा दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम आपको समझाते हैं बहुत विस्तृत रूप से भारत और चाइना के बारे में। देखिए और आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए अब ये आपका हो गया क्या, ये हो गया मलक्का जलडमरू मध्य, ये हो गया हमारा ग्रेट निकोबार, ठीक है, और ये सवांग पोर्ट। एक सेकेंड, और इससे भी बेहतर हम आपको अभी समझाते हैं।
हाँ देखिए, इससे आप समझ जाएंगे। असल में ये तो हो गया ग्रेट निकोबार भारत का, यहाँ पर ये भारत मौजूद है। और ये हो गया हमारा क्या, सवांग। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर हम दूरी की बात करें तो 150 किलोमीटर है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है और चाइना को दर्द देने वाला क्यों है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब यहां से सीधा संपर्क होगा, चूंकि यहां पर जो है भारत अपनी सेना भी डिप्लॉय कर सकता है, पनडुब्बी भी डिप्लॉय कर सकता है, उसके बाद में अपने एयरक्राफ्ट वगैरह 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 सब कुछ यहाँ पर डिप्लॉय करेगा। अगर चाइना ने जरा सी हरकत की, कहा आपको पता है, मोवांग बांग्लादेश का, ग्वादर पाकिस्तान का, या हमन टोटा से कोई भी भारत के खिलाफ हरकत की, तो यहाँ पर जो मलक्का जलडमरू मध्य है, क्या मलक्का जलडमरू मध्य है, ये क्या है, ये साथी इसका मुख्य व्यापारिक रास्ता है, यहाँ से 85 से 90% निकलता है। और ये एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसी स्थिति है, एक सकरा गलियारा है, इधर भी भारत बैठा है ग्रेट निकोबार में और इधर बैठा है सवांग में। तुमने जरा सी हरकत की तो हम यहां से ये तुम्हारा रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे, यानी कि तुम्हारे समुद्री व्यापार को, समुद्री चेन को पूरी तरीके से भारत जो है वो खत्म कर सकता है। इससे आप समझने का प्रयास करें। एक दूसरा विजुअल भी आप देख सकते हैं, ये है सवांग पोर्ट और ये हो गया ग्रेट निकोबार पोर्ट। 150 से 60 किलोमीटर दूरी हमने आपको बता दी, और यही है ये दक्षिण चीन सागर, यही से सारा का सारा जो है खेल होता है, यानी कि 90% चाइना यहीं से निकल करके जाता है। आप देख सकते हैं, ये इधर हमने सारी चीजें आपके लिए रखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही हमने आपको बताया 2017-18 में भी इंडोनेशिया के साथ बात हुई, 18 से 22 तक, फिर 24-25 में बात हुई, और फाइनली 25-26 में हमने क्या कर दिया, ब्रह्मोस भी बेच दी और सवांग पोर्ट जो बहुत महत्वपूर्ण था उसको भी कर लिया। अब एक और पोर्ट से आप चाहो तो समझ ले, मैंने सारे के सारी चीजें ताकि आपको वास्तव में समझ में आए कि अब चाइना पूरी तरीके से बैक फुट पर आने वाला है। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार हो गया भारत का, ये सवांग हो गया। ठीक है, तो और ये मलक्का हो गया, ये देखो कितना सकरा गलियारा है। तो यहां पर जब भारत बैठा हुआ है, तुरंत हमला करेगा, और कितनी दूरी लगेगी यहां से और सैन्य शक्तियां पहुंचाने में, सैन्य संसाधन पहुंचाने में, तो यहां पर पाकिस्तान जो चाइना है वो पूरी तरीके से बैक फुट पर जो है वो साथी आ चुका है। ये सारा विजुअलाइजेशन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और सवांग पर भारत को क्या क्या एक्सेस मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिस्टिक हब, यानी कि अपनी सारी चीजें यहाँ पर रख सकता है, ईंधन आपूर्ति की चीजें रख सकता है, भारतीय नौसेना पोत मैंने आपको बताया कि अपना युद्ध पोत रख सकता है, सबमरीन्स रख सकता है यानी कि पनडुब्बी वगैरह, अपने एरोप्लेन मतलब फाइटर जेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर शामिल कर सकता है। जैसे पोर्ट डिप्लॉयमेंट रोल, भारतीय सहयोग से बंदरगाह अवसंरचना में उन्नयन विस्तार करेगा, गहरे पानी के बर्थ, शिपिंग टर्मिनल और लॉजिस्टिक पार्क का विकास यहाँ पर करेगा, रिफ्यूल रिपेयर स्टॉक करेगा, ईंधन भराई मरम्मत और रखरखाव की सुविधा यहाँ पर, लंबी दूरी के मिशनों के लिए पुनः आपूर्ति का यहाँ पर व्यवस्था करेगा, नेवी और मार्टाइम प्रेजेंस रहेगा, भारतीय नौसेना पोतों और पनडुब्बियों के लिए सामरिक ठिकाना होगा, और नियमित तैनाती और समुद्री जागरूकता होगी, यानी कि भारत अपना स्टेशन यहाँ पर बनाएगा, और मलक्का जलडमरू मध्य की निगरानी और सुरक्षा, समुद्री डकैती, अवैध गतिविधि और बाहरी प्रभाव का मुकाबला। और देखिए यहाँ पर मलक्का जलडमरू मध्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर दूं, मलक्का जलडमरू मध्य से चाइना अपना 90% समुद्री व्यापार करता है। उसके बाद हुआ क्या, अब भाई ये सब सारी चीजें हो गई, और जहां बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, और जिस देश में जाए वहां कोई मंदिर हो और उस मंदिर में न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। 1000 वर्ष पुराना मंदिर प्रम्बानन मंदिर, वहां पर पहुंचे कौन, प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ के राष्ट्रपति सुबुआंतो जी। क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है ये मंदिर, और कब ये शामिल हुआ ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट का प्रश्न बन गया है। ठीक है, करंट का प्रश्न ये बन गया है। 1991 में शामिल हुआ। यहाँ क्या, शिव विष्णु ब्रह्मा को समर्पित यह मंदिर भारत इंडोनेशिया के प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का जीवंत प्रमाण है, और इससे प्रमाण मिलता है कि सनातन धर्म की जड़ें सिर्फ भारत में ही नहीं फैली थी, अपितु पूरे विश्व में हमारे सनातन की जड़ें फैली हुई थी। यहां तक कि हम अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं, अभी इसी दौरे पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो जी ने कहा कि जब हमने अपना डीएनए टेस्ट कराया तो हमारे डीएनए में भारतीय डीएनए पाया गया, और उन्होंने कहा कि हम इंडोनेशियाओं में भारतीय डीएनए होता है। यह चीज स्वयं इन्होंने कही, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भारत और इंडोनेशिया के बीच जो दोस्ती है
वो किस मुकाम पर आकर के खड़ी है। असल में यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ पर रामायण से जुड़ी कलाकृतियां जो है आप ये देख पा रहे हैं, ये मंदिर पर बनी हुई है। देख सकते हैं रामायण की नक्काशी है यहाँ पर। सांस्कृतिक निकटता से रणनीतिक विश्वास भी बनेगा और भारत इंडोनेशिया के रिश्ते केवल भू राजनीति नहीं, गहरे सभ्यतागत संबंध भी हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर कहा। ठीक है, तो यही है कि भारत ने क्या संदेश दिया। निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत का सीधा सा कहना था कि भारत का जवाब था नेकलेस ऑफ डायमंड, यानी कि नेकलेस ऑफ डायमंड चाइना के गले में पहना दिया कि अब आप देखो। आप अगर हमको घेरने का प्रयास कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए साथी कि फिलीपींस को भी ब्रह्मोस दे दिया, इंडोनेशिया को भी दे दिया, जकार्ता से भी बातचीत चल रही है, और ये वो सारे देश हैं जो ये सोच भी रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए तो वहां पर बहुत सारे 20 से अधिक समझौते वहां पर भी हुए। न्यूजीलैंड में आपको बता दें 57% जैसे ही मुलाकात हुई भारत और ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की, 57% जो है वस्तुओं पर टैक्स फ्री आयात हो गया और 95% वस्तुएं तक जो है वो टैक्स फ्री होने की उम्मीद है। तो ये छोटे छोटे देश सोचते ये हैं कि अगर कल को चाइना हम पर हमला करता है और अगर हम भारत को साधे रहेंगे तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये हमारे साथ खड़े होंगे और चाइना के सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हम भारत को तवज्जो नहीं देंगे तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत हमको साइड कर देंगे या चाइना जो कर रहा है उसको करने देंगे। साथ ही साथ ब्रह्मोस को लेकर के सीधी सी बात है कि ब्रह्मोस ने जो अपना झंडा लहराया पूरे विश्व में, जो ऑस्ट्रेलिया में अभी एक बयान दिया प्रधानमंत्री जी ने और उन्होंने कहा कि हमारी ब्रह्मोस आतंकी ठिकानों पर गिर रही थी लेकिन उसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही थी। बिल्कुल सही बात है कि ब्रह्मोस सिर्फ आतंकी अड्डों पर नहीं गिरी, बल्कि साथ ही उसने ये भी दिखाया कि चाइना जिसको दम पर बहुत दम भरता है कि ये अजेय है हमारा डिफेंस सिस्टम, उसको भी ध्वस्त करके रख दिया भारत की ब्रह्मोस ने। तो ये देश सोचने लगे कि जो अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है डिफेंस सिस्टम, वो हमारी क्या ही रक्षा करेंगे। तो इसलिए अब धीरे धीरे सारे आसियान कंट्रीज जिनको नेकलेस ऑफ डायमंड कहते हैं वो भारत की तरफ आते दिख रहे हैं और सवांग पोर्ट को हासिल करके भारत ने एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हासिल की, सामरिक दृष्टि से भी और रणनीतिक दृष्टि से भी। साथियों, आपका सेशन कैसा लगा एक बार हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।